और आज के अखबार में एक न्यूज छपी है, एक तरफ तो स्कूल का फीस नहीं भर रहा है और दूसरी तरफ के उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन काटे गए। 48 ऐसे उनके नाम बताए गए, उनमें हम भी शामिल हैं, हमारा उपभोक्ता एक स्कूल वाला भी तो शामिल है। जब बिजली के कनेक्शन तो आप बिल नहीं भरने से काट देते हो और फीस आप वसूल मत करो। हम प्रशासन से भी यही मांग कर रहे हैं और सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं। हम हाईकोर्ट तक भी गए, हाईकोर्ट के भी लोग गए थे, उनका भी डिसीजन है जो हमारे पास है। फीस नहीं लेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आरटीई का एक्ट बना हुआ है, उस नियम के अनुसार हमारी सारे स्कूलों की फीस है, वो पोर्टल पर है, सारी स्कूलों की पोर्टल पर फीस पड़ी है। हाँ, यदि हम उससे कम ज़्यादा ले रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। बाकी फीस जो है उस फीस से किस लिए इतनी रियायत बरतते हुए, और ये कोई बड़ी स्कूलें नहीं है जो डीपीएस की ऐसी स्कूलें जहाँ एडमिशनों की लाइन लगती है। आप ये बताओ कि 4000 के अंदर साल पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट बताएगा अपने बच्चे पर कितना खर्च होता है एक बच्चे पर? हम 4000 में एक बच्चे को 4000 एंट्री फीस होती है, उसमें पूरा साल पढ़ाते हैं, उसमें 3-3, 4-4 साल की फीस बकाया है। यदि इस प्रकार की पत्रकारिता जो इन्होंने किया है, हरकत की है, और उस पर प्रशासन यदि एक्शन लेकर के एक तरफा कार्रवाई करते हैं, हम पूरा विरोध करेंगे उसका। चाबियां सौंपेंगे स्कूलों की इनको और व्यवस्था ये संभाले। हम लिस्ट देते हैं ना इनको, जो बकाया फीस है उनकी लिस्ट उपलब्ध करवाते। हमारी फीस लेने का तरीका ही क्या है? तरीका बता दे हमको। इस तरीके से अभिभावक से हम फोन करते हैं, फोन वो उठाते नहीं, ब्लैक लिस्ट में नाम डाल देते हैं, घर पे जाते हैं तो लेडीज को आगे करते हैं कि घर पे नहीं, छुप जाते घर में। ऐसे अभिभावकों से, बाकी अभिभावक सामान्य है, सारे अभिभावक ऐसे नहीं है, कुछ से ऐसे अभिभावक, उनसे कैसे फीस ले? बताओ, फीस लेने का कोई तरीका तो होना चाहिए। इसलिए हम प्रशासन से सभी एकजुट होकर के यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो स्कूल है वो हमारा ही स्कूल है, संगठन का स्कूल है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अनलीगल तरीके से कार्रवाई होती है तो हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और सारी स्कूलों को एक साथ बंद करेंगे। प्रशासन के द्वारा और मीडिया के अंदर जिस प्रकार से एक होवा चलाया गया निजी विद्यालयों के विरुद्ध में, निजी विद्यालय पे जिस प्रकार से सरकारी विद्यालय काम कर रहे हैं उसके अनुरूप ही नाम मात्र की शुल्क लेकर के बच्चों को पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। और आए दिन आप अखबार वगैरह वाले भी लिखते हैं कि मेरिट में सबसे ज्यादा निजी विद्यालय मेरिट देते हैं, तो वो पढ़ाई ही उनका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जब इस प्रकार के कुछ अभिभावक हरकत करते हैं जो फीस वगैरह देना नहीं चाहते हैं और किसी को अपने व्यक्तिगत इंटेंशन के कारण बदनाम करते हैं, तो इस प्रकार की बदनामी और फीस न देना ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सारे निजी विद्यालय संघ, सांचौरी नहीं, जिले का, राज्य के सभी हम एक है, एकजुट रहेंगे और इनका प्रतिकार करेंगे। और इनसे भी बात नहीं बनी तो हम अपनी चाबियां वगैरह है, जिस प्रकार से गौशाला की प्रशासन को सौंपी थी 15-20 दिन के लिए गोलासन की, उस प्रकार से हम सौंप देंगे। ये चलावे, हमारे स्टाफ का, हमारा वेतन हमें दे दे, जो गाड़ियों वगैरह का खर्चा है, लाइट का है, पानी का है, वो वहन कर ले सरकार, तो हम इनको अपनी तरफ से सुपर्द करने को तैयार है। बाकी बिना फीस के विद्यालय चलता नहीं, कोई भी कार्य नहीं होता है। सरकार भी समय समय पर बिजली का हो, पानी का हो, बिल अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में नहीं भरा तो कनेक्शन कट होगा। तो उस प्रकार से वार्षिक परीक्षाएं वगैरह आ गई, हमारी शुल्क जमा नहीं होगी तो हमारे विद्यालय भी कैसे चलेंगे? निजी विद्यालय हो या निजी कोई भी दुकान वगैरह भी हो, संस्थान हो, तो उसमें आय होगी तभी उसका संचालन होगा। बिना आय के कहीं पर कोई स्रोत दूसरा हमारे पास है नहीं। फीस के सिवाय दूसरा स्रोत क्या है विद्यालय का? जो 30-40 का स्टाफ है, गाड़ी है, पानी का बिल है, लाइट का बिल है या उसका किराया वगैरह है, तो वो फीस से ही भरा जाता है। और फीस के लिए अभिभावक इस प्रकार से करेंगे तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है और हम इस बात का घोर विरोध करते हैं। एक तरफा कहीं पर भी किसी रूप में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो जिसके लिए हमें हड़ताल वगैरह करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। जो ये फीस एक्ट है वो राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित एक एक्ट है 2016-17, उसके अनुसार सरकार ने हमारे को दिया है, पावर दिया है कि विद्यालय अपनी फीस निर्धारित कर सकते हैं सरकार की प्रक्रिया के तहत और फीस वसूल भी कर सकते हैं। तो ये फीस वसूल करना कोई किसी तरह की गुनाह नहीं है। और उसमें यदि कोई अभिभावक स्कूलों को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की न्यूज़ें चलाते हैं तो वो सरासर गलत है। हम पूरे संघ की तरफ से इसका विरोध करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करना अनुचित है।